बैक जुम्बिश कलम पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 55 रुपये बढ़ा दी गई। डीजल भी और पेट्रोल भी, और नई कीमतें अब 300 रुपये से तजावज़ कर चुकी हैं, लगभग 350 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। एक आम आदमी जो अपने घर से निकलता है बाइक पे, रिक्शे पे या गाड़ी पे भी, जिसने अपने काम पे जाना है, उसका महीने का बजट डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक दफ़ा हुआ और आइंदा इसमें बेहतरी आ जाएगी। डर और ख़दशा ये है कि शायद आने वाले 24 से 36 या 48 घंटों में एक और झटका भी आ सकता है। लेकिन सिर्फ आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, इससे आपकी बिजली भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बिजली फ्यूल से बनती है। इससे आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दाल, चीनी, चावल, घी, आटा, सब्ज़ी, प्याज, फ्रूट, गोश्त, अंडे, यू नेम इट, सब कुछ महंगा होगा। ये लोग जो अपने घरों से निकले हैं, क्या इनके पास वो इस्तेदाद है कि ये इस झटके को बर्दाश्त कर सके, और हुकूमत क्या कर सकती थी? तनकीद ये होती है कि सरकार को अपने खर्चे, अपनी अयाशियाँ, अपने प्रोटोकॉल, इन्हें मैनेज करना चाहिए था। लेकिन अब शायद कहीं ये सोच है कि गवर्नमेंट कोरोना वायरस की तर्ज पर किसी स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान शायद करे, वर्क फ्रॉम होम का प्लान करे कि स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जाए, दफ्तरों में टाइम कम कर दिया जाए, ताकि लोग कम सफ़र करें और कम पेट्रोल खर्च हो। लेकिन कब तक? फिर खित्ते की जंग की सूरत कब तक चलेगी, ये हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारा बफर जोन क्यों नहीं है, और सरकार अपने अखराजात क्यों कम नहीं करती, ये बुनियादी सवाल है। अवाम किस तरह इस झटके को बर्दाश्त कर रहे हैं, अवाम के पास ये लेकर चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म आदम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के बाद तमाशा। मेरे पास 2-4 एनके सर बच्चे हैं। अच्छा। ये मैंने बेच के दोबारा जाके लेना है, दोबारा बेचना है। 2-4 रह गई सिर्फ? हाँ, सारी बेच दी? नहीं, कल छुट्टी था ना। हाँ, कल छुट्टी था। कल मार्केटें सारे बंद थे, तो कल मैंने सारे एनके बेच के अभी ये बचे, ये दोबारा बेच के। तो नहीं खरीद रहे फिर मौलवी साहब? नहीं खरीद। हाँ, अभी कोई कहना खरीद लें, पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ पे 4 पैसे बन जाए, ले लेते हैं, ले लेते हैं। ये सारे पैसे आपने भी पेट्रोल पे लगा दिए हैं? नहीं, पेट्रोल पे भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। भाई इसको 1000 रुपए मैंने सैनिक 1000 रुपए? यार हाँ। खुदा का खौफ कर, यार ये तो ना बेचने वाली बातें हैं। तुमने भी सारे पेट्रोल के पैसे इससे निकालने हैं? अल्लाह के बंदे एनक लोकल नहीं ना, ओरिजिनल एनक है भाई। शालिन वाला मैंने इसको बोला है पहले कि ये जो 55 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, हाँ, उससे पहले ही ऐनक कितने की थी? उससे पहले मेरे ख्याल से ये ऐनक, इसकी बात करो, उसको छोड़ो। अच्छा, जो 1000 वाली कौन सी बताई है? ये वाली। इसका बताना मुझे। ये इसका मुझे पेट्रोल भी में ना पता। ये बैर का ऐनक है इसका मुझे। अच्छा, ये कितने की बात थी? करो। ये बताओ। 500 की है अभी? हाँ, अभी। और पेट्रोल महंगा होने से पहले कितने की थी? 2500 रुपए का। 25 हैं? 25 या 2200 रुपए की। अभी कितने की है? अभी 500 नहीं, 500 की। वो 250 की होगी फिर, बस 2500 की नहीं होगी। 250 पेट्रोल महंगा होने से पहले ये 250 रुपए की थी, अब ये 500 की हो गई है। 500 डबल होगी? डबल हो गया। महंगे हो, डबल नहीं हुआ तो ऐनक हैं? डबल हो गई। पेट्रोल डबल नहीं हुआ, ऐनक डबल हो गई है। यार ऐसे तो ना करो यार। ये इसका तो पेट्रोल से तल्लुक ही कोई नहीं है। इसका क्या ताल्लुक है पेट्रोल से? ये गाड़ी चल के आती है कहीं से। महंगाई है कि एनके लेके बेच नहीं सकते। भाई ये कहीं से चल के आती है। बात देखो ना, सब्जी है, फ्रूट है, वो तो आता चल के गाड़ियों चल में। के आता है? वो तो गाड़ियों में आता है, उसका पेट्रोल का खर्चा होता है। ठीक है, ये इसका क्या खर्चा है? बताओ ना, इसका पेट्रोल का क्या गले में खर्चा है? डाला, घर से इधर आ गया। भाई पेट्रोल का हमारा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा, वैसे महंगाई हो गई है। ऐसे ही महंगाई हो गई। पसंद आ गई आपको 1000 रुपए की है ना? यार ये तो शीशा पहले ही खराब है, 1000 रुपए की है ना? यार ये तो ना बेचो ना, ठहरो ना, ये देखो यार अल्लाह के बंदे, ये लाट के एनके हैं यार, ये लाट। ओ भाई, लाट की तो है, ये देखें। नजर आया आपको? इस साइड में नजर आया शीशे का फर्क? यार तुम तो यार चूना ही लगाए जा रहे हो। सुना यार, एक 55 रुपए महंगा पेट्रोल ये खरीदे, ऊपर से तुम एनके भी नहीं महंगी बेच। 2000 की 1500 की बता के फिर 200 की 250 की दे भी देते हैं। है इतने की 2-250। ये क्या फर्क पड़ा है कुछ मईशत पे पेट्रोल महंगा होने से, या नहीं पड़ा? नहीं जी, कोई नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है, सारा चल रहा है। देखो तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कौन सा? ये जंगों वाला, इसमें पथराव चढ़ाव तो होता रहता है ना। पेट्रोल का क्या नहीं, वो तो चला गया, आखिर उनकी मजबूरी है, जो भी हुकूमतें कर रही हैं
बाकी नहीं, इंशाल्लाह ताला उतार चढ़ाव तो हमें तो होता है। फिक्र कोई नहीं ना है। उतार चढ़ाव तो होता है, ठीक है, हाँ लेकिन लोग कह रहे हैं कि यकदम 55 रुपए का इजाफा, कमर टूट गई गरीब रुपए की। नहीं बात 100 रुपए का अचानक हुआ है इजाफा। कब? नहीं इमरान खान के दौर में 100 रुपए 70 रुपए नहीं, कब वो इकट्ठा 100 रुपए कब हुआ? 70 रुपए 80 रुपए हुआ। कब हुआ? जब ये 125 रुपए था 300 पे चला गया, 320 तक चला गया तो वो था। शहबाज शरीफ ने आगे किया था। चलो किसी ने भी किया था ना, अचानक गया तो था ना, वो भी हालात ऐसे ही होते हैं ना मुल्कों के। अब ये हमारे मुल्क का थोड़ा है, सारी दुनिया पे आप समझ जा रहे हैं, आपको वो मतलब सारी खान दुनिया के पे जाने रेट के आप- बाद, खान के जाने के बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो मियां शहबाज शरीफ को वो करना पड़ा था, तब 300 कोई 18-20 रुपए के करीब चला गया था। हाँ तो फिर वापस आया ना 250 पे 250 पे। अब भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, 1-2 दिन की बात है ये इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने से कोई महंगाई कोई नहीं हुई, ये मामला ठीक है। भाई पेट्रोल एडा महंगा है कि दुनिया तंबाखा चलाता है, बम चलाता है, किन्ने? अवाम ਨੂੰ खाना औखा हो गया है। या पेट्रोल कमावे या जो मोटर चलावे। ओए आलू तो उतने के किलो है ना, 10 रुपए के। आलू ਅਸੀਂ खाने ने, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ पेट्रोल चली हाँ, मोटर खाना जिथे जाना है या बंदा मर जावे तेरे को तो और सबका मैं वो रक्षा खलोता है और रक्षा खलोता है। तो सवारी को वापस मांग लेने। लोगों को 30 रुपये नहीं है, 1.5 लाख का मैल पड़े है। हाँ बसा ने किराए नहीं ਵਧੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਧੇ ਨੇ 3-4 और मैं आता की होया पेट्रोल बढ़ गया और धमाका अगे फिर धमाका लोगों की ईद खराब हो गई है, लोगों की ईद खराब। इतना मिल रहा और मैं क्या वो कह रहे हैं शुक्र को इतना मैं मिल कहना रहा है। या अल्लाह अजाब से पेट्रोल हो जाए, बत्ती ना आए, पानी ना आए। मरियम किथे में, मरियम किथे में, बाहर के मुल्क बसें बंद बसें चलानी है, सुनते रहो इन्हें नहीं सुनो। ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਕਿੱਥੇ? मोटरसाइकिल बंद करनी है, सिर्फ सरकारी किस मुल्क करनी है। में? वो किस मुल्क में? और दुबई में हैं? किसने कहा आपको? ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? बोले मैं बड़ी कर रही हूं, मैं कर रही हूं किथे वे? निकाल ले परसों तेल आ जाना रूस से जहाज अपने बंदरगाह पे खड़े हैं, सर के नहीं खड़े खड़े। इतना रूस के रूस से हमने कब खरीदा, क्या बात कर रहे हैं आप? और हम ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कल परसों पता लग गया। ਅਸੀਂ ਨਾਲ बात लेकिन सियाती है। बात सुन आ रहा ये है हाँ कहाँ से? ये सागदार कल कह रहा था कि जी हमने वो तकरीबन 2-3 दिन में 4 दिन में इंशाल्लाह ताला कीमतें वापस ले हाँ, आएंगे। लेकिन वो नहीं कीमतें वापस नहीं आ रही 2-4 दिन में। हाँ। ये अगले झटके में चाहे और महंगा हो जाए। 30 रुपए महंगा होना आपको, 300 ਤੇ 55 रुपए होना अगो। मैं तो ਦੱਸਣਾ नहीं लैग रहा हल्ला फिर ज्यादा होगा वा सारा। पेट्रोल महंगा होया, पत्ती महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा। दस की पेट्रोल खुआएगा हैं? और नहीं बोले चले तो महंगाई बात सुने, बात सुने। सारा मुल्क बहुत चंगा है, साਡਾ मुल्क 5 ओए किलो इधर इधर। साਡਾ मुल्क किलो तो हमें नहीं मिल गया, शीतला मिल गया, मेरी बात- कतल लुआ के मिलेगा। बात सुने, वो कह रहे हैं 100 रुपए के 5 किलो आलू ले जाएं घर तो बस याशी करें। नींबू किलो ले जाओ, तेरे को तेल ही महीने खत्म नहीं होने, रोज कंजी में। ये जो कीमतें बढ़ती हैं, इसका असर आम आदमी पे फौरन पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये सवाल है। नहीं पे निजाम ठीक है, सारा कुछ ठीक है, अच्छी बात अल्लाह है। का शुक्र है मालिक दा, हर चीज सही है। बाद तो जो उनकी राय दिखा रहे हैं ना, आपका ख्याल है नहीं पड़ा फर्क? देखो जी इधर हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल सिर्फ ठीक है। मकाल पता कि ये पाकिस्तान ते जिंदाबाद। आप अमीर नारा आदमी है ना, ला के आपका बात ठीक नहीं चल रहा होगा। ये जिसे दिहाड़ी करनी है वो क्या करे? दिहाड़ी वाले ने इधर देखो ना, किस चीज की दिहाड़ी करनी क्यों है? भाई? जब काम ही नहीं करना तो दिहाड़ी कितों मिलनी है? मैं सिर्फ एक गुजारिश छोटी सी करना चाह रहा हूँ। भाई कह रहे हैं कि सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ठीक है, ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕੋਈ ठीक ਕਿਸੇ है। ਚੀਜ਼ ਦੀ? सुनते लगो ना, मौका तो दियो ना हाँ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ कोई ਉਹਨੂੰ ਸੁਣते खराबी लगो। नहीं, मैं चला जाना ਤੁਹਾਡੀਆਂ खराबियां नहीं, नहीं, दसते रहो। साਡੀ नहीं आप नहीं लड़ाई नहीं, आप बात करें। गुजारिश ये करने लगा हूँ कि जिस माशरे में रह रहे हैं ना, उस माशरे का कोई डिसिप्लिन भी होता है, कोई तरीकाकार भी होता है। सिर्फ जिंदाबाद से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अच्छा मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं, हम दोनों ठीक गुजारा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उस तबके का देखें जिस तबके को यहाँ से रखे हुए बैठ के जो 30 रुपये किराया दे के जा सकता था, वो भी 50 देगा या 70 देगा। जो बंदा जाके आटा या चीनी पत्ती कोई पहले 50 की ले आता था, अब उसको 70 की लेनी पड़ेगी। और काम माशरे में देख लें कि इस कदर है कि आपको दिहाड़ी लगाने वाले भी यहाँ पे बैठे सारे इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ ये है कि चंद दिन पहले एक लेडीज़ वज़ीर थी जिनके साथ एंकर बार बार क्वेश्चन कर रहा था ये कि आपने 55 रुपये क्यों बढ़ाया? उन्होंने कहा 110 बढ़ा लेते तो क्या कर लेते आप? वो तड़ी लगा के कह रही थी अगर हम 110 बढ़ा देते तो फिर आपने क्या कर लेना था। ये रवैये का मसला है। असल मसला ये है, मसला ये नहीं मैं रोटी अपनी खा के सोता हूँ, मैं आपसे मांग के तो नहीं किसी से आ रहा है यहाँ से, अपनी कमा के खा के सोता हूँ। लेकिन असल मसला ये है कि हमने बदमाश बिठाए हैं ऊपर,
हमने वो लोग बिठाए हैं जो हमें इंसान ही नहीं समझते। असल मसला ये देखिए शरीफ जंग लगी, लोग कौन सुने है? सुने सुने मेरी शरीफ गुजारिश। लोग कौन है? नहीं मिलेंगे, पहले हमें सुधरना पड़ेगा। अच्छा एक गुजारिश सुने पहले हमें सुधरना भाई साहब, एक गुजारिश सुने। नहीं मिलेगी। जंग लगी, हाँ, उसको रोकना किसी के कंट्रोल में तो नहीं है, कुछ भी नहीं हो ठीक है। कीमतें बढ़ गई, आपने 55 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन एक नेशनल टीवी पर बैठ के इन सब का मजाक उड़ाना और ये कहना कि 110 बढ़ा लेते तो ये क्या कर हमारा लेते आप मेरा ये अवाम का हजूर, उस मजाक रवैये का मजाक उड़ा रहा मतलब- तो आपकी नजर से नहीं गुजरा ना फिर। एक जुमला अरशद शरीफ शहीद का, जिन्होंने कहा था कि हमारा काम है भाई, ये आपकी सहाफत की तारीफ करने लगा हूँ मैं। वो कहते थे कि हमारा काम है कि माशरे में या इक़्तिदार में बैठे लोगों को या इदारे में बैठे लोगों को आईना दिखाना। सहाफत का क्या काम है? बुनियादी काम यही है। आईना दिखाना कि माशरे में हो क्या रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर आपके चेहरे पे कलख लगी हुई है ना, आपके चेहरे पे दाग लगे हुए हैं, तो वो हमारा कसूर नहीं है। हम आपको दिखाएंगे हमें- कि धोले इसे। जी जी, हमें सिर्फ देखिए मैं दिखाना- गुजारिश करूँ आपसे, बुनियादी काम ये है कि जो हुकूमती वज़रा और अहले इक़्तिदार हैं वो रोज़ सड़क पे आके इनकी और इनकी बात नहीं सुन सकते। ये बात हम ये काम कर रहे हैं कि कभी किसी रोज़ शाम में बैठें और वो टीवी ऑन करें और उनका दिल चाहे कि मैं पाकिस्तान के दिल लाहौर के हालात जान लूँ, बिल्कुल। लाहौर के हालात जान लूँ, वो लाहौर न्यूज़ को ट्यून करें, तमाशा प्रोग्राम सुने, तो उन्हें ये पता चले कि ये आम आदमी जो पढ़ी लिखी बात कर रहा है वो क्या कह रहा है। आम तौर पे ये जैसे भाई कह रहे थे ना, जिस दिन ये 55 रुपये बढ़ा है ना, उस दिन रात को, अच्छा मेरे ही वो लड़के काम वाले काम करके उधर से वापस आए हैं, तो वो रात को जो किराया दे के आए थे ना 50 रुपये, अपने ठिकाने पर हाँ। पहुँचे हैं। 2 जगह पे 50 दिया, 100 में आ गए। सुबह अचानक वो 100 का जब 170 बढ़ा ना, तो उन्होंने सर पकड़ लिया फ़ोन करके, ये क्या है, रात को क्या हो गया? मैंने कहा बेटा पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो जो बर्दाश्त 70 रुपए बढ़ाए थे वो बढ़ाने वाले ये लोग हैं। आप क्यों फौरन इतना किराया बढ़ा देते हैं? मैं किराया नहीं देता, अच्छा मैं वो रखा मेरा, ठीक है, मैं कलमा चौक जाता हूँ, ठीक, कितने में? अपने साहब को छोड़ने जाता हूँ 400 रुपये में। ठीक है, आती दफा मैं 30 रुपये जाता हूँ, ठीक 30 है। रुपये में सिक्के का 30 रुपए में कलमा जी, चौक से यहाँ जाता जाते हैं। हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सवारी के साथ किसी के पास 30 रुपये नहीं होते, नहीं होते? नहीं होते, 30 रुपए भी नहीं नहीं होते? होते। तो 1.5 लाख की शॉपिंग होटल करके आती होती, माशरे का हाल बुरा है। पीछे थे वो कहाँ से पैसे आते? मैं वो क्यों कह रहा हूँ, अब आपके पास 1.5 लाख का महल है, 30 रुपये किराया नहीं है, बस संत मनाने का पैसे हैं, पेट्रोल की कीमत पर। बात का आपने जवाब दे के जाना है, बड़ी अच्छी बात नहीं है क्या चीज? कि एक आदमी के पास 2 लाख का मोबाइल है, हाँ, मामूली अब सी वो- बाइक है ना, मामूली सी एक छोटी सी बाइक, वो 1.5 लाख से कम नहीं है, ठीक है। क्या करें लोग, फिर अपनी सवारी भी ना लें। नहीं, सवारी तो हक है हमारा। देखिए पहले भी तो थे ना, जो बाप की एक बाइक होती थी तो 10 लोग चलाने वाले थे, अब 10 लोग हैं तो आप 20 गाड़ी हैं। गुजारिश ये गाड़ियाँ सुने, कम करें ना। सुने आप सारे गुजारिश, हाँ ये गाड़ियाँ कम बच्चों करें। की ईद खराब हो गई है, छोटे छोटे बच्चे, किसी के पास 1000, अब सबसे पहले घर से निकले 1000 में 6 में रखें, रक्षे का आने का जगह, किराया, फिर स्कूल लें, फिर कपड़े लें, फिर खाने के लिए सारा सोचें। कुछ 1000 रुपए में करना है? नहीं, 1000 रुपए से रखे। किराया सिर्फ किराया आने जाने का अब सरकार ने ना 200 सुने, बाइक पे पेट्रोल है, आगे और बनना है 355 में हुए ना। अब सुने तो सही, ये जो 355 रुपए अगर चला गया तो सरकार ये कह रही है कि आप सारे वर्क फ्रॉम होम करें, घरों पे रहें, गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, रक्षक, ये वो कह रहे हैं कि फिर अब आप खुद थोड़ा ख्याल कर लेना, पेट्रोल बचाएं ना, अपने अखराजात मैनेज करें। प्रोटोकॉल कम करें ना, आटा ना बन रहे, माशरे को फैसिलिटेट करें ना, कैसे अपने करें? आवाम को जैसे- प्रोटोकॉल काम कम से कम कोई करें बात- ना, बाइकें आप क्या कह रहे हैं? अपने लिए वजीर अगर वो- मशीर है, इनकी ये- गाड़ियाँ बंद करें, इनका पेट्रोल बंद करें। वजीर बगैर गाड़ी का जाए? और भाई वजीर को जैसे एक फैक्ट्री के अंदर एक गाड़ी मिलती है ना बड़ी, उसमें सारे इकट्ठे कर देते हैं कि ले भी आपने इस रूट वो जो को फैक्ट्री उठाना। वर्कर लेने जाती है, हाँ जी, वर्कर, ये भी वो वर्कर ही है। वजीर को भी वो गाड़ी पे बिठा दें, क्या वजीर खुदा? बस पे बिठा दें, फिर हाँ, दफ्तरों एक बस हो, सारे वजीर एक बस में और बैठ के पूरे लाहौर में वजीर इकट्ठे कर रही हो। तो ये बाइक भाईजान, ये भी गाड़ियाँ भी, ये देखे ना गाड़ियाँ जितनी फैक्ट्रियों की लोग है, ये 40 जिस तरह फैक्ट्री की गाड़ी सुबह निकलती है बस, हाँ जी। वो अपने सारे वर्कर इकट्ठे करती है और आ जाती है फैक्ट्री, फैक्ट्री आ जाती है। शाम को फैक्ट्री से लेती है, जगह कितना जगह पेट्रोल स्टॉप पे बचा? घर छोड़ देती कितना है। पेट्रोल बचा? तो अब लाहौर में एक बस चलाएं, हाँ जी, मेट्रो सारे- का भी किराया नहीं बढ़ा। अब वो तो सरकार कह रही है कि हम उसको सब्सिडी देंगे वहाँ हाँ, पे, तो यही नहीं है वो ना एक बस निकले कि- और वो सारे इकट्ठे वजीर मशीर अपनी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल घर पे छोड़े, हाँ जी। वो एक बस सारे वजीर इकट्ठे करके ले जाए, बस शाम को घर छोड़ दे। बस
आप रिक्शे वाले को कह रहे हैं किराया क्यों बढ़ा रहे हैं? आप जो करोड़ों की गाड़ी लेके जा रहे हैं उसको नहीं पूछ रहे कि हाँ आप फ्री में पेट्रोल ले रहे हो, फ्री में सारी सब्सिडी ले रहे हो, वो क्यों ले रहे हैं? एक वजीर इतना कुछ ले रहा है, एक आम इंसान क्या ले रहा है, उसका जरा मुआवजा करके देखे ना। है तो वो भी इस माशरे का इंसान ही ना। वजीर कैसे बन गया है? हम में से हमने वोट दिया उनको, तो वो जाके बैठे हैं ना वहाँ पे। पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम भी उसी गली मोहल्ले से इन लोगों से वोट लेके निकले हैं, हम भी वहाँ पे बैठे हैं। उसका हक भी बन रहा है कि मैं भी अपनी सहूलतें लूं, जहाज पे जाऊं। लड़ाई नहीं है, हाल लड़ाई मुआशरे में लड़ाइयाँ नहीं है, मुआशरे में हिकमत अमली है। वो हिकमत अमली हमें अपने इक़्तिदार में अपनी हुकूमत में कोई नजर नहीं आ रही। हाँ, करोड़ों के जहाज अपने लिए ले सकते हैं और हमें वो भाई कह के गया ना साइकिल भी नहीं दे सकते आम बंदे को। असल ये हिकमत अमली है कि उन्होंने अपने लिए अच्छी बनाई हुई है। और जैसे अमूमन कहा जाता है ना कि उनके आने वाली 7 नस्लें भी अपनी तरतीब बना के बैठी हैं और हमारी पहली नस्ल है, हम उसकी तालीम, अगली नस्ल का नहीं पता। हम अपनी इसकी तालीम के लिए हम परेशान हैं, अपनी इस नस्ल की तालीम के लिए कि हम उनको कैसे दिला सकें। दूसरा ये है कि इक़्तिदार कैसे बनाया जाता है। बेशक सारा ज़माना इख्तलाफ रखता हो, लेकिन आपके सामने ईरान में एक रहबर मौज़म जो है वो दुनिया से गए हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि उन्होंने कम अज़ कम 37 से 39 साल उन्होंने इक़्तिदार संभाला है। आगा रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनाई, जिन्होंने 39 साल इक़्तिदार संभाल के आज भी कोई पता करके आ जाए वहाँ से कि उनके पास घर कितना है, उनकी गाड़ियाँ कितनी हैं, उनके बंगले कितने हैं या उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आज भी उनका वही पुराना घर है और उनके बेटों के पास घर नहीं है। वो आज जो नए रहबर मुकर्रर हुए हैं उनके पास अपना घर आप ईदी की मिसाल दे लो आप ना, ईदी ने भी तो अपनी मिसाल दी ना, अपना यूनिफॉर्म उसके पास क्या बात करने वाले करते हैं, जो नहीं जिसमें करते करना है वो यहाँ भी कर लेता है। बिल्कुल करने ये वाले कर लेते हैं। इक़्तिदार अल्लाह की दी हुई अमानत है आप लोगों के भाई पास। गुजारिश पता क्या है, सुने, आप यही कहें कि पेट्रोल दुनिया कम का- करें, सियासत कम करें, दुनिया का सबसे हमारे भाई, हक का पेट्रोल कम करें, कम से कम वही रेट लेके आए, कम से कम जो पहले था बढ़ाए ना। रेट वही एक रहे। तनकीद ये भी होती रही कि ये जो अभी फौरी तौर पे पेट्रोल महंगा किया है, ये तो 28 दिन का स्टॉक आपने खरीद के रखा हुआ था, ये क्यों महंगा कर दिया? पंपों के पास पड़ा हुआ है, जितने पंप है उनके कंटेनर खड़े रहे हैं पहले, उनका मुनाफा हो गया। जाहिर है उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। जब ये बढ़ता है तो भाईजान ये लोग स्टॉक कर लेते हैं, जब कम होता है तो फिर ये ऐसे करते हैं जैसे चोरों के। ये देखें, टैंक फुल करवा लिया था 55 पे बढ़ने से पहले, नहीं सर, पेट्रोल महंगा होने के बावजूद मिल ही नहीं रहा सर, अभी भी नहीं मिल रहा। अभी भी नहीं मिल रहा। मैं 4 पेट्रोल पंप पर गया हूँ, क्या चारों कहते ने आगे बैरियल लगाए, नहीं जी पेट्रोल नहीं है। मैंने क्या रीजन क्या है जी, नहीं जी पेट्रोल पीछे से नहीं आ रहा। वो इंतजार कर रहे हैं ना, थोड़ा और बढ़ ले। अभी वो वो इंतजार कर रहे हैं, अभी बढ़ेगा वो बढ़ ले, फिर 480 रुपए तक जाना है, ओहो 480 रुपए तक उसने कहा जाना है, तो उन्होंने कहा ये पेट्रोल नहीं है। नहीं, ये जिनके किसने पास- बताया पेट्रोल पंप वाले ने। कि 480 तक जाना है? हाँ जी जाना है। उसने कहा जी आज ही रात को अपडेट जो है ना वो खुद लोगों को आइडिया हो जाएगी। एक यार ये पता नहीं समझ से बात बाहर है। पीछे अगर बैकअप पे देखा, इनके पास 28 दिन का भी पेट्रोल पड़ा हुआ है, वो तो खरीद के रखा हुआ है ना, खरीद के रखा वो हुआ तो सस्ते रेट पे खरीदा इन्होंने हुआ है। अपने लिए थोड़ी खरीद के रखा वो हुआ तो पहले का अपनी तो इनके 15-15 40-40 गाड़ी है प्रोटोकॉल पे। नहीं, वो जो 28 दिन का रखा हुआ है हाँ वो तो जी। पिछले पुराने रेट पे रखा हुआ है ना। हाँ तो सर पुराने रेट पे रखा हुआ, तो वो भी नहीं मिल आवाम रहा। को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? वो भी नहीं मिल रहा। नहीं, वो तो हुकूमती लोग और पीरा फोर्स और ये सारे वहाँ जाके चेक कर रहे हैं कि जो पेट्रोल की सेल नहीं कर रहा उसको जुर्माने कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। सर नहीं, कहीं भी नहीं हो रहा। आप चले मेरे साथ फेस फोर्स में, पंजाब सिटी चले, चुंगी अमृतसर तो चले, किस पेट्रोल पंप पे चेकिंग हो रही? किसी पे नहीं मिल रहा। नहीं, मिल ही नहीं रहा। मैंने यकीन माने कि किसी लोकल वाली शॉप से लेके मॉडल टाउन तक, शेल पंप तक आया हूँ मैं बड़ी मुश्किलों से। वो जो दुकान पे बोतलें बेच रहे होते हैं उससे लेकर उसने हाफ लीटर मुझे 200 रुपए का दिया है, उससे मैंने उसका रेट लेकर 400 हो गया हाँ है। जी उसका रेट 400 का था। आधा- भाई लेना है लो, नहीं तो ना लो। मजबूरी थी, हमने कामों पे जाना है, मेहनत मजदूरी पर जाना है, क्या करें। आधा लीटर डाला। आधा लीटर मैंने डाला है मॉडल टाउन पार्किंग, मॉडल टाउन जो में लिंक रोड पे जो पेट्रोल पंप है शेल का, फिर वहाँ से वहाँ आके- से आके मैंने 200 का ऑर्डर लवाया और उन्होंने भी 325 रुपए के रेट से दिया हुआ, जबकि रेट 321 रुपए मुकर्रर है। 4 रुपए वो भी मुनाफा ले वो गए। भी मुनाफा ले रहे। ये तो सूरत हाल है। अभी ये देखे, वो तो मॉडल टाउन मरियम हमारी CM सोम के अंडर उसी के एरिया में आता है, घर उसी के के एरिया साथ। में घर के साथ है, दफ्तर के साथ, वो दफ्तर के PML साथ का दफ्तर है वहाँ पे। ये हाल है। अब किसी भी वहाँ से पूछ रहे, बेचारे इतने परेशान है ना कि लोगों की सोच खत्म हो गई। ये जिस तरह आप कह रहे हैं ये कुछ 400 तक चला गया तो ये तो हालात बहुत खराब हो भाईजान ये जाएंगे। आज रात को महंगाई की जो लहर आएगी वो 470-80 रुपए उन्होंने आवाज दे दी है कि 484 रुपए तक जाना है पेट्रोल। और जिस पेट्रोल पंप को नॉलेज है, जो सदियों से बिजनेस कर रहा है ना,
उसने टैंकों के हिसाब से सेव कर लिया है, उन्होंने डबल ट्रिपल पैसे कमाने हैं। आप 3 दिन पहले की पीछे जाके न्यूज़ देखें, 70 अरब के पता नहीं 7 अरब रुपए का एक दिन में प्रॉफिट हुआ है पेट्रोल पंप वालों को, कहा जा रहा है। जिनके पास पड़ा ये हुआ था। 55 रुपए बढ़ाने से। हाँ जी, 55 रुपए बढ़ाने से। यही बात है। ये जो बड़े मगरमच्छ हैं ये अवाम की मजबूरी से फायदा उठाते हैं। सर ये मगरमच्छ नहीं, हम ना सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे में इंसानियत नहीं है। सिर्फ हम मुसलमान जो है ना नाम के रह गए। अब देखिए ये नहीं सोचते कि यार हमारी चीज़ हमारे पास पड़ी हुई ना, हमारे पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आपके पास इतनी फैसिलिटी है ना, किसी गरीब के साथ अगर आप हक किसी का हक खा नहीं ना सकते, उसको बिल्कुल नॉर्मली उसके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ होना ज़रूरी है। आप लें प्रॉफिट लें, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने लोकल लोग जो जॉब लेकिन जायज मुनाफा लेना है जायज यार, ये मुनाफा तो नहीं करें कि सेल रोक लें और फिर आप बिल्कुल। ये पाकिस्तानी अवाम कहती रात को हम चांदी खा के सोए, सुबह उठे तो वो सोना हो जाए। ये फिर पाकिस्तानी ये अवाम है। पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो पेट्रोल बचाने के लिए कोई वर्क फ्रॉम होम करें, घर से काम करें ताकि खर्चा मैनेज हो आपका। सर वो आपकी बात कोई ठीक तरीकेकार है, है कि नौकरी पे जाना ही पड़ेगा? नौकरी पे तो सर जाना ही पड़ेगा। आपका काम अब देखिए मैं अभी इस टाइम उर्दू बाज़ार में खड़ा हूँ, अगर मैं कहूँ जी मैं चुंगी बाज़ार से आया हूँ, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ से लोकल किस तरह पे आऊँगा? पहले 50 रुपये ले रहे थे, जो लोकल कोस्टर वगैरह आते हैं उन्होंने 150 रुपये रेट कर नहीं, दिए। उधर से डायरेक्ट किया कोई स्पीडो, कोई ऑरेंज ट्रेन, कोई सर ग्रीन बस। स्पीडो ऑरेंज में क्या है, उसमें इतना रश होता है ना कि साथ ही लेडीज़ होती, साथ ही जेंट्स होते, बंदा क्या करे? माह रमज़ान में इतने में तो बंदा फंस ही नहीं सकता, इतने शोर शराबे में। ये बहुत लोगों को ना इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है, मामला डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत बड़ी ज़्यादा। मेहरबानी। वो टैंक फुल करवा के पेट्रोल का और अब बैठ गए हैं। सही 350 रुपये जो है ना गैस मिल रही है। तो क्या आप तो गैस चला रहे हैं? हाँ जी, गैस चला आपको रहे क्या फर्क पड़ता है 55 रुपये पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो? आपकी तो याशी है पहले से ही। हैं। नहीं वो भी महंगी हो गई है, पहले कितने की थी? पहले 290 ये पेट्रोल महंगा होने से पहले? हाँ 290 300 रुपये, अब वो भी 350 की 370 की हो गई है। पेट्रोल का गैस से क्या ताल्लुक है? पेट्रोल का पेट्रोल महंगा हुआ है ना 55 रुपये, गैस तो महंगी हाँ, नहीं हुई? तो गैस भी महंगी हो गई है ना। गैस भी महंगी हो गई? हाँ जी। फिर आपने किराए भी बढ़ा दिए? नहीं किराए तो नहीं इतने खास बढ़े, किराए वो बढ़ाते ही नहीं। क्या सूरत हाल है? कुछ सवारी मिल भी रही है कि नहीं? घंटे से खड़े हैं, कोई चक्कर नहीं। बस खड़े इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। इंतजार जारी है। हाँ जी, आ गया कोई कि नहीं पहुंचा? आया कोई कि नहीं? कोई सवारी नहीं। आप भी गैस पे? ये गैस पे, गैस भी महंगी हो गई? गैस भी महंगी हो गई है। पहले 250 गैस मिलती थी, ठीक अब है। 350 बल्कि 370 रुपये हो गई है गैस। अब पेट्रोल तो जो महंगा हुआ है वो तो हुआ ही है, गैस का क्या ताल्लुक है इसके साथ? सवाल तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन वो शायद गैस के भी कंटेनर बाहर से आने हैं, वो भी नहीं आ रहे। कौन कहता है बाहर से? इनके पास यहाँ पर सारा कुछ मौजूद है, ये बाहर का तो हमें बहाना बनाते हैं। बात नहीं है सिर्फ? बहाना ही है, बाहर से फलानी चीज़ बाहर से आ रही है, टिंगी चीज़ बाहर से आ रही है, सब कुछ इनके अपने पास है। जानबूझ के महंगा कर देते हैं, रौला डाल देते हैं जी बॉर्डर बंद हो गया, फलान हो गया, टींग हो गया। अगर बॉर्डर बंद हो जाते हैं तो फिर मिलती क्या कहाँ से है? हाँ, ये भी एक सवाल है। अगर मिलना ही बंद हो गई, फिर पीछे से आ ही नहीं रही तो फिर यहाँ से कैसे मिलती है? महंगी क्यों देते हैं फिर? कितना साल हो गए चलाते हुए गाड़ी? मुझे हो गए हैं 12-13 साल हो गए हैं। तो जब ये कोरोना आया था उस वक्त भी गाड़ी चला रहे थे आप? नहीं चला रहे थे, बंद कर दी? बंद कर दी। क्यों? वायरस कहते थे आ गया, वो चलाने नहीं देते थे। हाँ, अब वो फिर कुछ कह रहे हैं कि कोरोना की तरह हम जो है वो लॉकडाउन करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे ताकि पेट्रोल और गैस बचा सकें। फिर आपका कारोबार तो बंद हो जाएगा। पहले हमारा बंद है, पहले हमें कौन सी इतनी ज़्यादा सवारी मिलती है? ये 1.5 घंटा हो गया यहाँ खड़े हैं, किसी ने पूछा ही नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। ये को पेट्रोल महंगा होने से इसने कीमतें तो नहीं बढ़ा दी बैग की? ये 1500 का कह रहे हो। 1500 का कर दिया है भाई, को थोड़ा मुनासिब करना, वो भी ले जाएं। ये तो 1200 दे, तो ले लो। बात सुनो, ये पेट्रोल महंगा होने से पहले कितने का था? जरा सस्ता था। कितने का? अभी शॉप से भी 1000 का मिल रहा है। 1000 का दुकान से मिल रहा है और 1500 का ये बेच रहा है। अब वो चले गए हैं, अब वो चले आप तशरीफ ले आए ना। बहरहाल अल्लाह हमारे मुल्क क्या कुछ फर्क पड़ा है कुल बजट के ऊपर ये 55 रुपए यकदम महंगा होने से? जी जाहिर है, जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी ना, आपको पता ही है। तो हम दुआ ही कर सकते अभी हैं। तो- रमज़ान करीम है, वैसे भी हमारे मुसलमान जब रमज़ान करीम आता है तो बजाय चीज़ें सस्ती करने की महंगी कर देते हैं। बाहर जो गैर मुस्लिम हैं वो अपने इवेंट्स पे चीज़ें कम कर देते हैं, हम ईमान वाले जो हैं हम चीज़ें महंगी कर देते हैं। अभी तो खदशा ये भी है कि एक और झटका भी आएगा और मजीद कीमत बढ़ जाएगी। जी ऐसा ही है, और इसमें हमारा अपना भी कसूर है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो बसंत हमने मनाई है, थोड़ा सा आगे आ जाए। हमारे लाहौर वालों ने जो बसंत मनाई है, हुकूमत ने ये जजमेंट किया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सरमाया है और हम बड़े होशियार हैं। बसंत से हाँ जी जाहिर है, हमारे बसंत में हमारा कितने अरबों का हमने जो है ना बिजनेस किया है। 20 अरब का लगभग। तो बस यही है कि रमज़ान करीम है, अल्लाह ताला मुसलमानों के वो हाथ में जजमेंट रहम ये हो फरमाए। गई कि इनके पास पैसे हैं तो अगर हम कर इनके भी पास दें, पैसे हैं ये कर सकते हैं, इनको लेकिन टैक्स वो- लगाया लेकिन जाए। मेरी गुजारिश में ना सर, क्या पॉसिबल हाल होता अब जब इसका- बाहर की मार्केट से महंगा मिल रहा जी, है, जी। सरकार कहती है फिर हम क्या करें बताएं, हम कैसे सस्ता बेचें? यानी एक चीज़ अगर ये 500 की मिल रही है तो आपको 400 में कैसे बेच रहे हैं? ऐसा ही है। तो सब इसमें क्या मैं पॉसिबल यही अर्ज करूँगा कि दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम हार हुए तार के कुरान होकर। बस ये बात इतनी सी है असल में, जब ये समझ जाएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्यों परेशान खड़े हैं? हैं राइडर है ना? तो क्या आप ये पेट्रोल महंगा होने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया? प्रॉफिट है ही नहीं है ही नहीं। कितने घंटे चला रहे हैं आजकल? 8-10 घंटे चला 8-10 घंटे रमज़ान में, तो फिर मिल रही है सवारी प्रॉपर के नहीं? नहीं मिल रही। और ये जो अचानक बढ़ा है उससे कंपनी ने आपका को प्रॉफिट बढ़ाया है या कुछ भी नहीं बढ़ाया। अगर आप पहले यहाँ से दाता दरबार जा रहे हैं 100 रुपये में, तो उस वक्त पेट्रोल था 260-65 रुपये, आप भी 100 रुपये में जा रहे हैं। वो 100 रुपये आपके 120-30 रुपये नहीं हुए? नहीं, तो क्या घर लेके जाएंगे और क्या खर्चा करेंगे और क्या कमाएंगे? बस आखिरी दिन है, जा रहे हैं सुबह घर, किस इलाके से हैं? जिला पाक कर। तो फिर ईद के लिए जा रहे हैं? पैसे फिर आपने जमा कर लिए हैं ना? नहीं, कोई नहीं हुए? हाँ। कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? क्या करते हैं? शॉप है। तो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, आप तो अमीर आदमी हैं। दुकानदार अपने वो गले का मालिक। अच्छा, कितना को फर्क पड़ा है? बहुत सारा फर्क, जो 55 पे पड़ा है काफी सारा फर्क, फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ज्यादा है। कि अभी असरात आएंगे या आ चुके हैं? कह रहे हैं अभी आएंगे, मजीद आएंगे, वो तो भी मजीद महंगा होगा ना? बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अभी जो फर्क पड़ा है इससे काफ़ी सारे लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए हैं। बिल्कुल हो गए। दरमियान वाला तबका जो है ना वो ज़्यादा परेशान है। बजट जो है वो ख़राब हो चुके हैं। मैंने जिसने महीने का 10-12-15 हज़ार रखा था अपना बिल्कुल ऐसी है। किचन के लिए, बिल्कुल ऐसी है। अब वो तो खत्म हो गया, वो बजट खत्म हो गया। तो और फिर कोई हल भी तो नहीं है, क्या करें और बताएं? बस ये अल्लाह पे छोड़ दिए, इस पे क्या कर सकते हैं। तो सरकार के बस में पॉसिबल सरकार क्या कर सकती है? कोई मशवरा दे ना सरकार को। उनको चाहिए गरीब आम का ख्याल करना चाहिए, कहाँ से पैसे बचाएं, कहाँ पे लगाएं, वो कैसे मैनेज हो? सारे मामला को अच्छी तरह से वो देखें, इनको जहाँ पे ज़्यादा खर्चे हैं उनको कम उनको करें, मैनेज करें। उनको बिल्कुल, मैनेज करें। बड़ी मेहरबानी। 55 रुपये अचानक पेट्रोल का इजाफा, पूछो ही ना भाई। यानी इतना उसने परेशान कर दिया। भाई 55 रुपये भर गए, ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसका रिएक्शन क्या है, हाँ, उसके असरात क्या हैं? हर चीज़ महंगी। हर चीज़। जी, अब हम लोग बिजनेस से रिलेट करते हैं तो आगे जो परचेजिंग है वो बढ़ना शुरू हो गई है हमारी। प्रॉफिट मार्जिन भी फिर आपने बढ़ा दिए होंगे ना अपने? नहीं, अब इतनी जल्दी प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ते कारोबारी फील्ड में। देखे यानी वो आपका कंपटीशन भी है, अगर आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया तो वो तो जाहिर है कस्टमर निकल जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। बाकी ज्यादती है यार। क्या ये अगर आप किसी कह रहे हैं देखो ज्यादती ना, है, कोई चीज़ नई परचेजिंग आती
तो बात कुछ समझ आती थी। तो पड़ा हुआ अभी स्टॉक है। हाँ जी, जो स्टॉक पर है उसी पे बढ़ा दिया। या तो अल्टीमेटम दिया जाता ना कि लो जी इतने दिन का रह गया तो इतने दिनों के बाद ये सूरत हाल होगी। नहीं, वो अल्टीमेटम देते तो आपने देखा नहीं, पेट्रोल मिलना बंद हो गया हाँ था, जी, वो लाइनें लगी। लोगों ने लाइनें, बस अब क्या किया जाए, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है, ऐसे ही है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस जो महंगाई की लहर है उसके लिए? क्या अपने खर्चे मैनेज करें, क्या करें? गवर्नमेंट जाहिर है, गवर्नमेंट को जो सहूलियात इन्होंने रिटायर्ड अफसरान को भी दी हुई हैं, जो ऑन ड्यूटी है, चलो उसकी समझ लगती है कि वो ऑन ड्यूटी है, और जो रिटायर हो गए हैं उनको भी लाखों रुपए की यार फैसिलिटीज़ हैं, पेट्रोल भी है, सारा कुछ है। तो ऐसे जो फजूलियात हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, फिर को बेहतरी आएगी तभी। जाहिर है, मुश्किल में अगर अवाम भी हैं तो आप भी हाँ जी, मुश्किल को महसूस तो करें ना। वो बिल्कुल ऐसा ही है। लोग ये शिकायत करते हैं कि अपने प्रोटोकॉल में 30 गाड़ियां हैं, उनके हाँ जी। हजारों लीटर फ्री पेट्रोल है उनका। बिल्कुल। अब देखो ये जगह खराब है ना इतनी, हाँ, इसे रिपेयर करने के बजाय वो सारी ही खुदाई कर देते हैं। आपने भी बहुत से रोड ऐसे देखे होंगे और कहते होंगे यार इतना पैच वर्क होना है। इतना पैच वर्क होना चाहिए। वो नहीं होगा भाई, जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा दिहाड़ा भी तो होगा ना। बात तो सारी ये है, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सी सड़कें ऐसी देखी हैं ठीक थी, वो इतना की पैच वर्क था, उन्होंने सारी ही तबाह कर दी, सारी उखाड़ दी। और वही अपने दिहाड़े के लिए बस। तो वही दिहाड़े में वही हुआ ना, पेट्रोल 28 दिन का पड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। बाकी महंगा अभी हमने खरीदना था। बिल्कुल वो पहले महंगा हो गया, पहले बढ़ा दिया। बाकी बिल्कुल अल्लाह ठीक है। आसानियाँ करे। बड़ी मेहरबानी। सामान कहाँ लेके जा रहे हो? सर शॉप है मेरी किस इलाके में? चुंगी के पास, बैंक स्टॉप। बैंक स्टॉप में। तो ये चीजों की कीमतें कितनी डबल कर दी हैं? हाँ जी, होगी डबल तो। यार खुदा का माफ कर ले भाई। क्यों? बस पेट्रोल महंगा होता हर बंदे के। यार ये पेट्रोल का क्या ताल्लुक है इनसे? मैक्स पेन जो था ना पहले, वो हमें 20-21 रुपए का जो पड़ रहा था यहाँ होलसेल में, अभी वो सीधा 28 रुपए का हो गया। पहले मार्केट में तो मिल ही नहीं रहा, 3-4 दुकानें चेक की हैं 20 तो रुपए वाली चीज 28 रुपए की हो गई। 28 की यानी ये कुल लगभग 40% का इजाफा जो हो हम गया। मतलब मिसाल के तौर पे 30 की बेचे थे या 35 की बेचते थे ना, अभी हमें उसके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा रेट। 50 रुपए तक नहीं, अभी 10 रुपए 40 करना पड़ेगा, क्योंकि 50 करेंगे तो कोई लेगा नहीं सामान हमसे। तो 40% इजाफा हो गया कीमतों में, होलसेल में भी और आगे रिटेल तो में हमने भी। तो बढ़ाना है, मजबूरी है। हमने आखिरकार बिजली का बिल और जो है ना किराए भी तो निकालने हैं। ये सिर्फ एक 55 रुपए पेट्रोल महंगा होने से फर्क पड़ा है। जाहिर सी बात है, अभी लोगों ने स्टॉक कर लिया माल, या पता नहीं क्या किया, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो है ना माल महंगा हो गया, इस पर फर्क पड़ रहा है। आपका तो पेट्रोल अगर बढ़ गया और किराया वही रहा राइड का, तो वो तो सारा मैच ही खराब हो जाएगा। घर क्या लेके जाएंगे, कंपनी क्या कमाएगी और आप क्या करेंगे? जुम्मे वाले दिन रेट भरा है तो हफ्ते वाले दिन इसीलिए इन ड्राइव पे काम पे हम बाहर ही नहीं आए। आप आए ही नहीं काम पे? आए ही नहीं, अतवार को वैसे छुट्टी कर ली बच्चों आज आए हैं? आज आए हैं। अभी 2 राइडें की हैं, तकरीबन रेट का कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या रेट है उसका। वही पहले वाला ही रेट है, कोई 12% कोई 10% को हो रहा है, कोई कंपनी ने हमें बढ़ाया हो, कोई चक्कर नहीं है। अरे पेट्रोल अगर हम किसी अपनी पैसेंजर को 10 रुपये 20 रुपये ऊपर ज़्यादा लगा रहे हैं रेट पेट्रोल का भरने से, तो वो उठाएगा ही नहीं। वो रेट ही नहीं उठा रहा। 1.5 घंटे से इधर खड़ा हुआ, कोई पिक ही नहीं कर रहा। 40-50 रुपये ऊपर होकर 1.5 घंटे से वो यही चल रहा है कि आप 10 रुपए ऊपर करते हैं, वो राइड नहीं उठाते और आप बस खड़े हैं। वो राइड नहीं कर रहा, उठा रहा। तो ये तो 10 रुपये से तो मसला नहीं होता, कम से कम 40 रुपये 30 रुपये में चलो उठा ले तो हमें भी समझ आता है, हमें 30-40 रुपये बच रहे हैं। 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हम चलते हैं, 2500 पर किलोमीटर के पर हिसाब से। किलोमीटर के हिसाब से पहले ले रहे थे, अब पहले भी वही है, अभी भी वही है। कि अब जब पेट्रोल बढ़ा है तो आपका ख्याल है कि ये कुछ 30-40 रुपए पर लीटर हो जाना चाहिए था? हम इतना भी नहीं कहते हैं, जहाँ पे 100 रुपये की राइड थी वहाँ पे 150 रुपये की शो कर दें। हाँ, शो कर दें, बाकी बार्गेन शो कर दें। वो 10 रुपये 20 रुपये हम अपनी ऑफर लगा के हम पैसेंजर को हम ले जाएंगे, तो वो भी नहीं हुआ। पैसेंजर को भी समझ आ रही है कि भाई मेरे पास 150 रुपये डायरेक्टली शो हो रहा है, तो अगर 20 रुपये लगा रहा है तो मेरा काम बनता है इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अभी फिर आप क्या निकालेंगे, घर क्या लेके जाएंगे? कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं। अभी तो ये मुमकिन है कि ये फिर को बढ़ जाए कोई 1 आध दिन में। कोई बात नहीं है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह का किसी को बेरोजगार तो रखता ही नहीं है ना। अब वो तो उसका वादा रहता है। बस ठीक है, अब इनसे क्या उम्मीद है, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई पेट्रोल सस्ता होगा, किसी गरीब के लिए अनाज सस्ता होगा, कोई चक्कर नहीं है। अनाज तो कर दिया, वो कहते हैं हमने बाजार लगाए, सब्जियां सस्ती, फल सस्ते। वो देखे ना साहब 5 लीटर का बोतल लेके जा रहे हैं। उनसे पूछे वो कितने की लेके जा रहे हैं उनसे पूछे पैदल क्यों वहाँ जाना है यार, दफा कर। तो ये नई चीजें सस्ती हुई, कुछ सब्जियां, फल, गोश्त, अंडे, घी, चीनी, दाल, चावल, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है।
उनकी भी कीमतें जो शो रेट लिस्ट पे कर रही हैं वो है ही नहीं। वो तो मिलती नहीं ना कहीं पर रेट हाँ, लिस्ट तो की कीमत फिर- तो कहीं मिलती ही नहीं। वो तो गवर्नमेंट में उधर से- प्रोग्राम कर करके थके। गवर्नमेंट को उधर चाहिए ना कि जाकर जो लिस्ट लगी है उस लिस्ट पे क्यों नहीं दे रहा। बेशक 10 रुपए ऊपर दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें कोई शिकायत करने ही नहीं आता। शिकायत आप लोगों ने पकड़ना है। वो तो बैठे हैं दफ्तर में, वो कह रहे हैं हमारे दफ्तर में आगे कोई शिकायत करेगा तो फिर हम पकड़ भी लेंगे। सर जी शिकायतें हाँ। कौन नहीं करता आपके पास कैमरा है, आप डेली जाते हैं कैरशाप रोज रोड पे चले जाए या ये मछली मंडी चले रोज दिखाते हैं। जाते हैं ना, किसी ना किसी का इंटरव्यू लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं? क्या कहते वो हैं? कहते हैं आप बता रहे हैं जिसने खरीदा उसने शिकायत नहीं की हमसे, हमने कार्रवाई नहीं करनी। अब आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा। हाँ, ये नहीं मानते। वो कहते हैं आप खरीदें, नहीं दफ्तर आए, बड़े साहब का इंतजार करें, हाँ। बड़े साहब को शिकायत लिखवाएं, हाँ तो जी। फिर हम देखेंगे क्या करना है। तैयारी पूरी इधर लगाएं। हाँ, फिर तो इस तरह ना ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है जी। लोग शिकायत भी करते हैं और लोग सवाल भी करते हैं कि हमारे अखराजात कैसे मैनेज होंगे। टैंक फुल करवाया हुआ है? कहाँ से शुरू करवाना है सर? नहीं करवाया? वही जितना डलवाते हैं रेगुलर बेसिस पे 200 रुपए का ही? वही 1 लीटर 2 लीटर। ये तो फिर कुछ सुन रहे हैं, फिर महंगा हो जाएगा। कोई मसला नहीं, महंगा हो जाएगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। अब महंगा हो जाएगा तो इसके डर से हम टंकी फुल करवा लें। लोगों ने तो यही किया। वो टंकी कितने दिन हफ्ता चल जाएगी। लोगों ने तो लाइनें लगाई, लाइनें बल्कि लगाई। मैं देख रहा था वो एक जगह पे डेथ हो गई लड़ाई पे। हाँ जी, वो मेरा एरिया है, वो सियालकोट वाला एरिया है। हाँ, आपको पता है ना, उसे लगे हाँ, मैं- गोली चल गई, बंदा वो बंदा बहुत तो हो चला गया। गया, और उसका घर भी बर्बाद हो गया। घर बर्बाद हो कोई गया, वही फायदा नहीं। पेट्रोल वहीं पड़ा हुआ है। हाँ, सारा कुछ वैसे ही पड़ा है। तो वैसे भी ये चीज़ें हमारे हाथ में थोड़ी ना, ये चीज़ें पता नहीं कब से चलती आ रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, या हमारा बोलना बिल्कुल फजूल है। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने सारा बोझ हम पे डाल दिया है। लोग सिर्फ ये कह सकते हैं, लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। सरकार नहीं मानेगी? क्यों माने? अगर लोगों ने सरकार ने लोगों की बात माननी हो तो सरकार को नहीं पता कि ये गरीब लोग हैं, एक एक दो दो वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, और हम एक साथ 50 रुपये बढ़ा रहे हैं, 55 रुपये। मैं अगर ये पता हो तो। फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि मतलब रेट लिस्ट आई हुई थी, मतलब जो हमारे एशियन ममालिक है ना उनकी, तो हर मुल्क में जो बढ़ा है ना तेल, किसी में 5 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, इंडिया, इनमें तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। हमारे मुल्क में ही 55 बढ़ा है। मतलब कि ये सारा जंग का जो नुकसान है ना, ये हमें, आराम भाई आ गया। और ये जंग का नुकसान नहीं है। ये हर बच्चा जानता है कि क्या क्या गाले में हो रहे, हाँ, गाले में हो रहे। गाल में हो रहे। वो तो कहते हैं बाहर महंगा हो गया तो हम क्या करें। गरीब मर रहा है, अमीर जो है ना उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर इतना ही किसी हुकूमत को एहसास हो ना अपनी आवाम का, तो सबसे पहले वो अपनी अयाशियों को ख़त्म किया जाता है, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ क्या मिल ये सके। आशियाँ करते हैं यार, वो कहते हैं हम कोई नहीं ना करते अयाशियाँ, लेकिन यही कहूँगा कि यार हमारा बोलने का कोई फायदा नहीं। हमारी ये मजबूरी है डलवाना, ये एक बेसिक ज़रूरत नीड है, क्या करना है? घर तो से हमने तो निकलना है, डलवाना काम पे जाना है। है। मैं आज अगर पेट्रोल महंगा होने के डर से टंकी भरवा लूँगा, कितने दिन चलाओगे? मैं हफ्ता चला लूँगा। फिर फिर वही अगर 400-500 हो गया तो मैंने डलवाना है। मुझे कितना का फायदा हो जाएगा? क्या 1000 रुपये का? 1000 रुपया तो मैंने कभी इधर उधर निकलना है, वो बाकी नहीं, चीज़ों कोई में लग ऐसी जाएगा। ऐसी सूरत हाल नहीं गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि यार ये जो खास तौर पे बाइक वाला है, ये कोई सेठ आदमी तो नहीं है, या जो छोटी हुकूमत गाड़ी जो है ना, वाला है, या देखा जो जाए ना, रिक्शे हुकूमत वाला है। बाकी चीज़ों में कितनी जगह पे फैसिलिटेट कर रही है, तो इसी तरह इनको चाहिए कि ये जो पेट्रोल वगैरह या मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना, डीजल वगैरह, इसमें भी सब्सिडी दे, इसमें भी लेवी वगैरह को कम करे, जो अपने टैक्सेस वगैरह उनको थोड़ा सा कम करके आवाम के लिए जो वो है कहते हैं IMF का डर है ना। IMF का डर की बात नहीं है यार, मतलब जहाँ इतना आप देखें ना, मतलब अप्रिशिएट भी करना चाहिए जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को, मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको 10-10 हज़ार रुपया भी मिल रहा है। मिले हैं? हाँ, मिल रहे हैं। मैंने तो बड़े लोगों ने पूछा, लोग कहते हैं हमें मिला ही नहीं। मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों को मिल भी रहे हैं, लेकिन अब और भी काफ़ी देखो, जगह मेरी बात सुने,
जिसको 10,000 रुपया दिया हाँ जी रमजान के लिए, हाँ जी चले उसको मिल भी गया, हाँ जी तो वो तो उसने 10,000 रुपया अपनी जेब में छुपा के रखा कि वो 10,000 रुपया पूरे महीने का 300 रुपया बनता है तकरीबन, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उस 300 रुपये में उसने इफ्तार और सैर मैनेज करना है अपना। हाँ जी अब उसके ऊपर 55 रुपये पेट्रोल का बर्डन पड़ गया है। अब वो उस 10,000 से रोटी खाए कि गाड़ी चलाए, कहीं बाइक चलाए, क्या करे वो? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये फैसिलिटेशन जो दूसरी दे रहे हैं ना आवाम को, कभी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करके कभी कोई शुरू करके, तो उनको थोड़ा क्लोज करके इस तरह के जो मतलब मसाइल है ना, ये पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ है, आवाम के ऊपर मसाइल है, किसको कम करना चाहिए। ये मेन चीज़ तो पेट्रोल है जिसकी वजह से सब कुछ बढ़ जाता है। आज मैं अपने घर से आया हूँ, मतलब मैं नारोवाल में रहता हूँ, नारोवाल से लाहौर आया हूँ, 200 रुपया किराया बढ़ गया, 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा है और उसकी वजह से 200 बढ़ गया, और अभी ये कह रहे हैं मजीद बढ़ रहा है। वो भी आप पूछने उससे वाला बहस कोई करोगे तो कहेगा भाई जाने दे, बात करने का भाई फायदा ही नहीं है। उन्होंने कहना है अपने जाना है, ठीक है, नहीं जाना उतरो घर जाओ अपने। मेरी मजबूरी है, मैंने आना है। अभी तो ये अगला झटका आया तो ये 200 जो है ये फिर चाहे 500 पे चला जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये जब एक दफा ऊपर चला गया ना तो नीचे हाँ, आना अगला बड़ा सवाल, मुश्किल है। नीचे ये सवाल। 5, 10, 15 इस तरह करके आएगा, और ये मेरे ख्याल में अब ये बुलंद तरीन सतह पे है अभी तक की। पाकिस्तान की इमरान खान के दौर में एक दफा 300 पे गया था, 320 पे नहीं, वो भी यही थे। हाँ वो इस गया था, जाने के पीछे आ बाद गया फिर आ गया था। हाँ लेकिन अब नहीं, तो आपका ख्याल है जिस तरह ये यकदम 55 रुपए बढ़ा है, हाँ जी, तो यकदम ये कम नहीं होगा इस तरह? जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई है वो पीछे नहीं आई, बस हमें आदत बनानी पड़ेगी उसको वहाँ पे यूज़ करने की, वहीं से वहाँ आदत बनानी पड़ेगी, ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि भाई हमने अब 300, 350, 400 तक आप आदी हो जाएं, तैयारी कर लें हाँ। 400 तक की। यही होना है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। यहाँ तो ये है ना कि हमारी आवाज़ कोई फ़ायदा, हमारी आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा पहुँचे, नहीं पहुँचेगा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ये तुमने सब कुछ महंगा कर दिया तुमने? नहीं, हम पेट्रोल महंगा होने से नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम सेम रेट पे भेज रहे हो। अभी हम हफ्ते वाले दिन लेने गए थे माल मार्केट से, मेरी दुकान है अंदर, ठीक है, दुकान भी है तुम्हारी? दुकान है बड़े भाई की है, अच्छा, ठीक है, तो वो कितने का पैकेट है ये? ठीक है, ये 200 का आता है, 250 का बेच देते हैं। तो जब पेट्रोल महंगा होने से पहले कितने का था? ये अभी भी यही रेट है। नहीं, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हम हफ्ते को माल लेने गए थे, उन्होंने कहा पीर वाले दिन नए रेटों पे मिलेगा, अभी तक मैं लेने नहीं गया। यानी आज रेट नया ही है? रेट नया ही है। वो चाहिए तुम्हें 250 रुपए का मिले तो तुम 300 का बेचोगे? 300 का बेचेंगे, यारी बात है। अब रेट दिला के बेचनी तो जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 बच्चे, वो तुमसे पैकेट लेने आए, तुमने सारा बजट खराब कर देना उसका। किसका? जो गरीब आदमी तुमसे खरीदने आएगा जी ना, 50 रुपए तो आखिर कल को मेरे भी बच्चे होने हैं, ठीक है, जब तुम्हारे होंगे तब कमा लेना यार। नहीं ना, अभी मेरे अम्मी हैं, मेरे अब्बू हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, सबके लिए कमाना है, ठीक है, कि मैं भी हूँ, कमाएंगे तो खाएंगे ना। ये देखिए, ये भी है मेरा दोस्त है, इसने भी कैंची लगाई हुई है, ठीक है, इसकी भी 12 रेडियाँ कारपोरेशन वाले ले गए हैं, मेरी 8 रेडियाँ ले गए हैं, ठीक है, बगा इसी तरह रब का निजाम है, उसने देनी है रिज़्क। अब ये पेट्रोल महंगा होने से कोई मसला तो नहीं हुआ ना, सब अच्छा चल रहा है? हुकूमत को पता है, जांगो वहाँ पे सारा उन पेट्रोल आना जाना उनकी बातें हैं, ठीक है, उन्होंने पेट्रोल महंगा करना है, वो हुकूमत के सरबराह हैं, ठीक है। मकसद है 700 दिहाड़ी है भाई, आप 400 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो घर क्या लेके जाएंगे? 32 चौंक से छतरे से आने वाले ने 400-450 रुपये का पेट्रोल लगा देना। हाँ, पेट्रोल लगाना है, 300 रुपया कमाएगा, 300 रुपये में हम दूध लेके घर जाएंगे, बाकी बच्चों का मुँह देखेंगे। क्या फ़ायदा? हम सुबह 9 बजे के आए हैं, रात को हमने 6, 7, 8 बजे जाना है। अल्लाह की कसम भाई, जिस आटे से हम बचपन में खेलते रहे ना, वो आटा आज हमारे साथ खेल रहा, हमारे बच्चों के साथ खेल रहा है। खत्म हो गई है कहानी, कुछ नहीं है। अल्लाह की नेमतें खा खा के ना इनके दांत टूट गए, जुबान नाशुक्री से बात नहीं आ रही। देख ही नहीं सकता हमारे मुल्क की तरफ, कौन देखेगा हमारे मुल्क की तरफ? सब मुल्क में रोने हैं। अल्लाह का शुक्र है बहुत, हमारा ये पाकिस्तान है। उन्हें तो कह रहे हैं 300 बज रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ठीक है भाई। कहने का ये आपको मकसद है कि इन्होंने आगे पीछे से घेर के हमें इन्होंने इधर ला के खड़ा किया हुआ है। कैसे हैं आप? कहाँ से हैं? करदू से। तो क्या यहाँ पढ़ते हैं, काम करते हैं, किस सिलसिले में लाहौर आए हुए हैं? काम करने आए हैं। तो जॉब कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो कब जा रहे हैं वापस ईद पे कि नहीं जा रहे? जाएंगे। तो किराए तो नहीं बढ़ गए? चेक किया कि नहीं? क्या अपनी गाड़ी है? लोकल ही जाना है? तो किराए तो बढ़ गए? किराए तो ऊपर आसमान से छूने, आसमान को छू रहे हैं। हाँ, अभी पहले हम आए थे तकरीबन 5,000 में, अभी इस वक्त वापसी में जा रहे हैं तो 10,000 में किराया ले रहे हैं। आप 5,000 में आए हैं, अब वापस जा रहे हैं तो 10,000 किराया हो गया। जी। 2 लोगों का 20,000। 20,000।
तो जितने जमा किए थे ईद के लिए, घंटे का सफर भी है और इतनी दूर से इधर आते हैं और तो जो जमा किए थे ईद के लिए वो तो सारे किराए में लगा दो, किराए में लग गया। किराए में लग जाएंगे। जी जी, तो क्या लेके जाएंगे फिर वहाँ उधर? मैं खाली हाथ जाएंगे। फिर मैं ही आ गया हूँ, इतना ही काफ़ी है। बस अल्लाह जाने। बड़ी मेहरबानी है। इनके तो किराए बढ़ गए हैं, आपने तो नहीं कीमतें बढ़ाई ना? नहीं, हमने कीमतें वहीं पे रखी हुई हैं। ये हो ही नहीं सकता, सबसे पहले आप लोग बढ़ाते हैं। हम पहले भी 120 की दर्जन बेच रहे थे, अभी 120 की बेच रहे हैं। महंगाई तो नहीं हुई ना ये 55 रुपये बढ़ने से? क्यों नहीं हुई है, हर चीज़ में महंगी हुई है। जो अभी मार्केट हम पहले सामान खरीद के लाते थे उसमें और अब में कम से कम 30-40 रुपए का फ़र्क हुआ है। 30-40 रुपये का फ़र्क आ गया? हाँ जी। तो ये तो फिर महंगाई को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अभी तो ये और बढ़ सकता है। अभी ये तो पता ही नहीं है कहाँ जाकर रुकना है। यही बात है, अब कस्टमर आता है वो तो कहता है कि भैया हमें तो वही चीज़ उतने में ही चाहिए। कस्टमर तो बहस भी हो रही है। तो हो रही है, वैसी बात है। तो फिर सरकार क्या करे, क्या को तरीका निकल सकता है इसका? इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? अब हमने कोई अगर बोलता है, कोई सवाल उठाता है तो अगले दिन वो खुद नहीं नज़र आता है, क्या करे बंदा इसमें। अभी इससे पहले कि दोबारा कॉर्पोरेशन आ जाए और आपकी दौड़ लगे, यही तो हालात है हमारे। ये सूरत हाल है। आम आदमी को कॉर्पोरेशन से भी इसको बचना है, वो भी इसको उठा के ले जाएगा। इसको जो है वो अपने पैसे भी निकालने हैं, अपना खर्चा भी निकालना है, और फिर ये भी ख्याल ध्यान में रखना है कि ये पेट्रोल दोबारा से महंगा हो सकता है, और दोबारा महंगा हुआ तो कहाँ तक जाएगा कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हालात फ़िलहाल किसी के कंट्रोल में नहीं है। बुनियादी एक चीज़ ये है कि एक बफर जोन हमेशा हुकूमतें बनाती हैं कि फौरी इफ़ेक्ट हमारे अवाम पर ना जा सके, लेकिन वो भी ऐसी सूरत में जब आप ये चाहें कि हमने इस गरीब आदमी के लिए कुछ करना है। अब ये सोच कहाँ तक मौजूद है ये भी सवाल है, और दूसरा ये कि लोग बड़ा परेशान इस चीज़ पर हैं कि जब 28 दिन का पेट्रोल स्टॉक पड़ा था, फौरी तौर पर आपने क्यों 55 रुपये उस स्टॉक जो पहले आप कम दाम में ख़रीद चुके हैं उस पर क्यों बढ़ा दिया? ये तो महज तमाशा है, और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।